फैच कैसे करना है। index.php फाइल अपने आप रन हो जाती है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि डेटाबेस से डेटा फैच कैसे करना है PHP के द्वारा। अब हम लोग ये वीडियो में चेक करेंगे इंसर्ट कैसे करते हैं। मैंने प्रोजेक्ट लोड किया है। अब सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे insert form। अब ये जनरली HTML फॉर्म होगा, तो ये डेमो पर्पज़ के लिए है, तो हम लोग कोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। हमने सॉरी टेबल के अंदर दो एंट्री लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हम लोग चेक कर लेते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, करेक्ट। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक लेबल दे दिया मैंने, ये होगा फर्स्ट नेम और ये लेबल में यहाँ पे नेम क्या देना है इसको, फॉर्म का एफ नेम या फर्स्ट नेम देते हैं। फर्स्ट नेम एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म कैसा दिखता है। यहाँ पे क्या दिया हमने, फॉर्म डॉट PHP, करेक्ट। फॉर्म डॉट ये हमने एक्सटेंशन खाली फॉर्म डॉट PHP पे दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें हम HTML भी लिख सकते हैं और PHP भी लिख सकते हैं। PHP अगर स्टार्ट हो रहा है लिखना है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करिए, कहीं भी जैसे इको लिख दिया तो भी ऐसे इस तरह भी लिख सकते हैं। आप देखोगे इसके अंदर स्ट्रिंग आ गया और PHP कहीं भी लिख सकते हैं जहाँ पे जरूरत है। और इसके अंदर ज़रूरत नहीं तो हम लोग नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग BR दे देते हैं और ये दोनों में वापस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सी और पेस्ट। लास्ट नेम दे देता हूँ। जब आपको आ जाए तो कॉपी पेस्ट कर देंगे तो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। आईडी की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी फील्ड्स मत रखिए, जब ज़रूरत हो उसी टाइम उसको यूज़ करें। अब हमारे पास दो फील्ड आ गए। अब खाली BR से ही अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करता हूँ उसमें P टैग ले लेता हूँ और P टैग के अंदर डाल देता हूँ, जिससे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अब पता चलेगा कोडिंग थोड़ा प्रॉपर रखें, स्पेस आ गया, अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पर भी इसको भी ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी कोड जितना नीट एंड क्लीन रहे उतना बेटर है। अगर फॉर्म बड़ा हो जाता है या कोडिंग ज़्यादा हो जाती है तो आगे चल के दिक्कत होती है। बस नीट एंड क्लीन फॉर्म दिख रहा है प्रॉपर टाइप्स में। अब एक सबमिट बटन भी लेना है, इसको हम टैग में लेते हैं, इसका है इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सबमिट। जो वैल्यू है वो सबमिट बटन पर दिखाई देगी, सबमिट। अगर यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ तो क्या होता है, करेक्ट। हम वापस यहाँ पर सबमिट दे देते हैं, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्म हो गया जहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टाइप कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये फॉर्म को लेकर के इसका डेटा लेकर के दूसरे पेज में सेंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्म एक्शन के अंदर डिफाइन होता है। एक्शन मतलब क्या, एक्शन मतलब कौन से URL पे लेके जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट सबमिट डॉट PHP, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया मेथड कौन सी, पोस्टर गेट ऑलरेडी आपको बताया है मैं प्रीवियस वीडियो में। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगा। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एक ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो इसकी वैल्यूज़ जाएंगी सबमिट डॉट PHP में। तो अब हमको एक पेज बनाना पड़ेगा,
इसका नाम है submit.php सिंपल, और यहाँ पर PHP आएगा कोड, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इको सबमिट, जस्ट इको करने के लिए, जस्ट चेक करने के लिए कि ये पेज प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। हमेशा पहले कोडिंग करने से पहले टेस्ट कर ले हर एक चीज़। submit.php, ठीक है। तो ये मेरा PHP का ये पेज चल रहा है और यहाँ पे इको स्ट्रिंग है। अब एक कोड को ध्यान से देखिए, जब भी आप बटन प्रेस करेंगे ये submit.php का पेज कॉल होगा और ये पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा सेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब आपको चेक करना है कि पोस्ट मेथड में कौन कौन सा डेटा आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंटर किस लिए यूज़ होता है, एरेस चेक करने के लिए। डॉलर अंडरस्कोर मेथड कौन सा रखा था हमने, पोस्ट, सॉरी पोस्ट, यहाँ पर ब्लैक सेमीकोलन नहीं करना है। अब सबसे पहले चेक करते हैं कि हो क्या रहा है। रिफ्रेश, एंटर मार कर रिफ्रेश करें, कुछ भी फटाफट चेक करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। URL नॉट फाउंड, देखो स्लैश सबमिट URL नहीं मिल रहा है। करेक्ट, तो हमारा URL कौन सा बन रहा है पहले तो वो चेक करिए। ये URL बन रहा है लोकल होस्ट के थ्रू, ये बोला था मैंने। स्टेप बाय स्टेप आप करें, पहले चेक कर ले क्या है। करेक्ट, ये URL बन रहा है सबमिट का, करेक्ट, अब सही होना चाहिए। इधर एंटर मारा, डेटा क्लिक होगा, सेम फॉर्म पे गया क्यों ऐसा, सॉरी मेरी मिस्टेक है। हमको कहाँ पे लेके जाना है, submit.php। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको हर एक चीज़ ध्यान रहेगी और एरर होने के चांसेस कम होंगे। ये जनरली ये सब छोटी छोटी एरर्स होती रहती हैं। सबमिट करें, देखो एरर में आ गया, करेक्ट। अब यहाँ पर मैं ये कमेंट, इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं सबलाइन में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से बात हूँ कमेंट करने के लिए, ठीक है। इसको रीसबमिट करें, ब्लैंक कह रहे क्योंकि मैंने रीसबमिट किया, रिफ्रेश किया है ना, यहाँ से फॉर्म से सबमिट नहीं किया। अब यहाँ पर मैं वापस लेता हूँ, करेक्ट। देखो एरे मिल रहा है, एरे की क्या है, फर्स्ट नेम और वैल्यू है ASDA, और सेकंड में क्या है की लास्ट नेम। अब आपको पता होगा कि जैसे जो एरे है इसको आपको कैसे डिस्प्ले करना है। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम को डॉलर फर्स्ट नेम इक्वल क्या आएगा, कुछ गेस कर सकते हैं आप, डॉलर, क्योंकि डॉलर पोस्ट आपका एरे है, पोस्ट वेरिएबल नेम क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, इससे बनता है एरे। तो हमने क्या किया, जो पोस्ट नाम का एरे है उसमें जो की है फर्स्ट नेम, उसको मैंने क्या किया, असाइन कर दिया फर्स्ट नेम को। अब मैं इको फर्स्ट नेम कराऊंगा, इको डॉलर फर्स्ट नेम, यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, फर्स्ट नेम आना चाहिए। बैक गए, प्रॉपर नाम लिखते हैं यूजेस, सबमिट इको, देखो लास्ट में इको हुआ ना। अब आप इसको कमेंट कर देंगे तो एग्जीक्यूट पता जाएगा। अब इसको कमेंट कर दिया तो एग्जीक्यूट कौन सी, इको क्या होगा, खाली फर्स्ट नेम होगा, क्योंकि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। यूजेस आ गया, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ क्या क्या। इको सबमिट, ये इको सबमिट मैंने क्यों किया, जस्ट चेक करने के लिए पेज मेरा प्रॉपर दिख रहा है या नहीं शो हो रहा है। फिर सेकंड कमेंट कर दिया जब ज़रूरत नहीं थी। फिर प्रिंट आर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। मुझे पता तो चलना चाहिए क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है। अगर एरे में कुछ वैल्यूज़ ही नहीं आ रही तो ये फर्स्ट नेम लिख के मतलब नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ वैल्यूज़ आएगी नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तो चेक कर लेना कि प्रिंट आर में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर सेकंड क्या है, वैल्यूज़ को मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया और फिर चेक कर लिया। देखा, स्टेप बाय स्टेप किया। मैं डायरेक्ट
पूरी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, जिससे कहीं भी एरर हो तो मुझको तुरंत पता चल जाए और मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। अब हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है, करेक्ट। इंसर्ट कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था कि इंडेक्स में डेटा शो करने के लिए क्या होता है, ये हम लोग कोड लिखते हैं, करेक्ट। कंट्रोल सी करके मैं सीधा कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे सबमिट, क्योंकि पीएचपी की प्रोसेसिंग तो यहीं पे हो रही है सबमिट डॉट पीएचपी में, करेक्ट। फॉर्म में क्या हो रहा है कि डिस्प्ले करा रहा है और यूज़र इनपुट्स एंटर कर रहा है, और जब सबमिट हो रहा है तो ये जा रहा है सबमिट डॉट पीएचपी में। तो इंसर्ट की कोडिंग पूरी यहाँ पे होगी। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे दो वैल्यूज़ हो रही, प्रीवियस और रमेश, ये कहाँ से आ रही है, डेटाबेस में से आ रही है, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना। अब हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम देंगे, क्या नाम देंगे, डी बी डॉट पी एच पी, करेक्ट। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ इससे क्या होगा। डी बी डॉट, अब ये जो पूरा कंप्लीट कोड है इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल कट कर दूँगा, सेव कर दूँगा और ये डी बी डॉट पी एच पी में डाल दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखूँगा तो एरर आ रही है, देखो क्या बता रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्शन, कनेक्शन नहीं मिल रहा है ना इंडेक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कोड है ही नहीं, मैंने कोड हटा करके इसको डी बी डॉट पी एच पी में डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, इंक्लूड एक फंक्शन होता है पी एच पी का, इंक्लूड और फाइल नेम। अगर आपको नहीं समझ में आया इंक्लूड तो गूगल पे सर्च मार लीजिए डी बी डॉट पी एच पी, करेक्ट। ये क्या करता है, पहले चेक कर लेते हैं प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आउटपुट, आउटपुट परफेक्ट आ रहा है। अब इसने क्या कि ये पूरी की पूरी फाइल इंक्लूड कर देगा, कौन सी, डी बी डॉट पी एच पी। इससे बेनिफिट क्या होगा, हमको बार बार डी बी कनेक्शन बनाना नहीं पड़ेगा हर एक फाइल के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया, करेक्ट, सिंपल है। अब सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डी बी डॉट पी एच पी सर्वर नेम लेके कनेक्शन क्रिएट कर रहा है और डेटाबेस सिलेक्ट कर रहा है, करेक्ट। देखो यहाँ पर डेटाबेस का नाम दिया ना, ठीक है। अब हमको क्या करना, इंसर्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी बनाएंगे, डॉलर एस क्यू एल इक्वल टू। अब बाई चांस अगर आपको इंसर्ट की क्वेरी याद नहीं है, करेक्ट, तो क्या कर सकते हैं, इस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा तो ज़रूरी नहीं कि आपको याद भी रहे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम, टेस्ट के लिए है ये, कोई अच्छा नाम ले लेते हैं, सपोज नीलेश, और लास्ट नेम है पाठक। आपने देखा यहाँ पे आईडी मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट। वो किया मैंने, और देखो ये आपको क्वेरी दे रहा है, याद है मैंने आपको बताया था ये चीज़, मैं आपको बाद में बताऊँगा। इसको कॉपी कर लीजिए और इसको वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, करेक्ट। ये आपकी वैल्यूज़ मिल गई, करेक्ट। अब इसको टेस्ट करते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोटेशन नहीं आएगा, ये कोट्स यहाँ तक आएगा, इंसर्ट डबल कोट्स कर दीजिए इसको, डबल कोट, करेक्ट, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्वेरी हम लोग रन करके देखते हैं। अब क्वेरी कैसे रन करते हैं, आपको याद होगा, फॉर्म डॉट इंडेक्स डॉट पी एच पी हमने रन की थी, ये सीधा रिजल्ट, ये कमांड है कनेक्शन क्वेरी, ये रन कर, क्वेरी रन कर। अब इसको बंद कर देते हैं, इसका यूज़ नहीं है। सबमिट में यहाँ पे, सॉरी कुछ गलत किया मैंने, हाँ इंडेक्स फाइल मैंने गलत कॉपी कोड कर दिया, कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है। कि जनरली हम लोग जब कोडिंग करते हैं ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंसर्ट, इस इंसर्ट पर ध्यान, फर्स्ट डेटाबेस इंक्लूड हुआ, ये मैंने कोई प्री प्लान नहीं किया है,
मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ, एक्चुअली प्रोग्रामिंग में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो कई बार ऐसा होता है हम लोग कोड अलग जगह लिखना होता है, कोड अलग जगह लिख देते हैं, करेक्ट। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप कोड ख़त्म हो जाए फाइल बंद कर दीजिए। अभी हमको सिर्फ फॉर्म और सबमिट का ही काम है, यही दो फाइल का काम है, करेक्ट। यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी आ गई, करेक्ट। अब यहाँ पर अभी ये स्टैटिक क्वेरी बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी नाम इसमें दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। डॉलर रिजल्ट क्या थी क्वेरी, या तो डॉलर ऑन क्वेरी, क्वेरी में पैरामीटर क्या आएगा, एसक्यूएल क्वेरी, करेक्ट। अगर इसको चाहें तो हम लोग रिजल्ट में स्टोर भी कर सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं। हमको हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्वेरी रन होनी चाहिए फर्स्ट, कि डेटाबेस में इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे भी एरर आई तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी देखो कितने रिकॉर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड्स, करेक्ट। अब यहाँ पे फॉर्म डॉट PHP, अब ये जब सबमिट होता है, सबमिट किया, करेक्ट। तो यहाँ पे ये जो क्वेरी है जब सबमिट हुआ तो ये क्वेरी इंसर्ट हुई। इंसर्ट क्या किया इसने, नीलेश और पाठक, करेक्ट। तो पहले हमारे पास अभी कितने डेटाबेस हैं, थ्री रिकॉर्ड्स हैं, तो 4 होनी चाहिए। 4 हुआ तो इसका मतलब हमारी क्वेरी सक्सेसफुल इंसर्ट कर गई। रिफ्रेश हो रहा है। अब वो अगर 4 रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, देखो 4 रिकॉर्ड्स हो गए, इसका मतलब ये क्वेरी परफेक्ट चल रही है। ये क्वेरी एकदम परफेक्ट चल रही है। अब इसको क्या करना है, सिंपल हमको इसको डायनामिक कर देना है। डायनामिक कैसे करेंगे, अब डायनामिक में आपको पैरामीटर पास करना है। देखो क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, करेक्ट। अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नेम पास करके देखेंगे। यहाँ पे अभी सिंगल कोड दिया, सिंगल कोड का मतलब क्या है, सिंगल कोड का मतलब क्या है, अगर स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोड देना पड़ता है। अगर नंबर है, जैसे नल है, तो सिंगल कोड नहीं देना पड़ता, करेक्ट। पर अगर क्वेरी है या स्ट्रिंग है तो आपको सिंगल कोड देना पड़ेगा। ये डबल कोड और सिंगल कोड में क्या डिफरेंस है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वेरिएबल जो यहाँ पे डिस्प्ले कराया था फर्स्ट नेम, वो यहाँ पे पास किया, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं और फॉर्म डॉट PHP राज, राज लिखते हैं, राज मिश्रा, करेक्ट। सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो ऐसे समझने का ट्राई करो क्या आना चाहिए। इंसर्ट इनटू टेबल नेम स्टूडेंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड्स, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, 2 रिकॉर्ड हैं, मतलब 2 फील्ड नेम। तो क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम एंड पाठक, करेक्ट। अभी हमने सेकंड पैरामीटर चेंज नहीं किया, खाली फर्स्ट को ही डायनामिक किया। तो यहाँ पे क्या एंटर होना चाहिए, राज और पाठक, करेक्ट। ये आपको ध्यान देना है। इसी इसलिए स्लो है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है। और देखो 5 रिकॉर्ड हो गए, राज पाठक, समझ में आ गया, एकदम सिंपल। अब सेकंड, वो सेकंड जो वैल्यू है उसको हम लोग डायनामिक कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया, यहाँ पे इसको चेंज किया, इसको लास्ट नेम कर दिया, लास्ट नेम। अब देखो अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने वैल्यू में क्या रखा है, तो मैं यहाँ पे जाके देख सकता हूँ कि लास्ट नेम क्या, करेक्ट। हाँ तो ये पैरामीटर सही है, लास्ट नेम, ये लास्ट नेम, ये वेरिएबल है, वो लास्ट नेम मैंने गलत लिख दिया, लास्ट एंड नेम, करेक्ट। अब ये सही है। अब मैं इसको भी क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, करेक्ट। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे फॉर्म में, अब फाइनल है, एंटर किया, क्या लिखें यहाँ पे, नीलेश पंचाल, ये कोई डमी नहीं है। सबमिट करता हूँ, सबमिट किया तो
अगर मैंने सबमिट किया तो क्या हो रहा है, पहले क्वेरी चेक कर लीजिए आप। सबसे पहले इको फर्स्ट नेम किया है मैंने यहाँ पे, करेक्ट। तो इको फर्स्ट नेम नीलेश दिखा रही है, बिल्कुल सही है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स आईडी फर्स्ट नेम एल नेम। अब आईडी क्या है आपकी, ऑटो इंक्रीमेंटल है, इसके लिए नल अगर मैं डालूंगा तो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगी लास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से। फर्स्ट नेम मेरा डायनामिक है, लास्ट नेम मेरा डायनामिक है, तो इसमें नीलेश पंचाल डेटाबेस में एंटर हो जाना चाहिए। आ गया नीलेश पंचाल, परफेक्ट। तो हमारा इंसर्ट की क्वेरी सब प्रॉपर चल रही है। इसी तरह हम लोग इंसर्ट डायनामिक इंसर्ट करते हैं, एकदम सिंपल है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये आपकी इंसर्ट, अब चलो फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे तो सब रिकॉर्ड आ रहे थे, हमने काफ़ी फर्स्ट में जो हमारा इंडेक्स डॉट पी एच पी है उधर, याद है हमने डेटा फैच का रिकॉर्ड लिखा था, है ना। देखो ये सब आ गया। अब इसको अगर प्रॉपर फॉर्मेट में करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको फॉर्मेटिंग करना है और कैसे हमको एडिट करना है। तो हमने फर्स्ट में क्या किया, डेटा फैच किया, और सेकंड में क्या किया, हमने इंसर्ट किया फॉर्म के थ्रू। यहाँ पे जब भी कोई फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, सबमिट डॉट पी एच पी में जाएगा। ये कोड, इसके अंदर पी एच पी का कोड है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करेगा और वेरिएबल में स्टोर करेगा। और फिर हमने क्या किया, इंसर्ट की क्वेरी बनाई जहाँ पे डायनामिक डेटा पास किया हुआ और क्वेरी रन के इंसर्ट कराया। बहुत ही सिंपल है, और होप आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आप और भी थोड़े ज़्यादा वेरिएबल्स लीजिए और अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी एरर्स आएंगी, जितनी एरर्स फिक्स करोगे उतना आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।